नमस्कार, आप देख रहे हैं देश हित और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। सबसे पहले आपको बताते हैं आज देश हित में हम आपके लिए क्या खास लेकर आए हैं। तो हमारी पहली बड़ी खबर भारत के सम्मान, स्वाभिमान और बढ़ती ताकत और मजबूत दोस्ती से जुड़ी है। कल पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मुलाकात हुई और इस मुलाकात में हुई बातों से दुनिया को मिला एक बड़ा संदेश। अब ये क्या संदेश मिला, इसी के डिटेल्स विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन हमारे आपके लिए समझने वाली बात यह है कि भारत को फ्रांस के रूप में आप एक तरह से कह सकते हैं नया रशिया मिला है। इसे लेकर आपके मन में कई तरह के सवाल होंगे, जवाब हम आपको वीडियो और पूरी रिसर्च के साथ दिखाएंगे। पेरिस, फ्रांस, कोपेनहेगन, डेनमार्क, बर्लिन, जर्मनी, यूरोप में जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 65 घंटे का यूरोप दौरा खत्म करके वापस दिल्ली लौट आए। इस यूरोप दौरे के दौरान उन्होंने 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। लेकिन जिस मुलाकात की चर्चा यूरोप से लेकर एशिया तक सबसे ज्यादा है वो ये है। आज देश हित में हम आपको दिखाएंगे आखिर क्यों कहा जा रहा है कि भारत को फ्रांस के रूप में नया रूस मिल गया। आज आप देखेंगे कैसे MM फैक्टर से भारत बन सकता है सुपर पावर। India and France are strong strategic partners and the two leaders are also good friends. क्या सच में ये दोस्ती दुनिया हिला देगी? तो दुनिया में भारत का सबसे रिलायबल, भरोसेमंद दोस्त कौन है? इस सवाल का जवाब ज्यादातर लोगों के जहन में एक ही होगा कि रशिया। लेकिन बदलते दौर में एक देश ऐसा भी है जो भारत के लिए नया रशिया बनता जा रहा है और इस देश का नाम मुझे अब आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस तरह से इमैनुअल मैक्रों और प्रधानमंत्री मोदी ने गर्मजोशी के साथ एक दूसरे को गले लगाया, तो उस देश का नाम फ्रांस ही हो सकता है। आज हम आपको देश हित में दिखाएंगे कि आखिर क्यों भारत को फ्रांस में नया रशिया दिखता है। कल पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच मुलाकात हुई। मुलाकात जिस तरह की रही, दोनों जिस गर्मजोशी के साथ एक दूसरे के गले लगे, उसके बाद से इस बात की चर्चा ज्यादा है कि क्या फ्रांस भारत के लिए रशिया जैसा भरोसेमंद दोस्त बन सकता है, और अगर बन सकता है तो भारत को क्या क्या फायदे होंगे। भारत माता की मोदी 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 मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की इस मुलाकात के बाद दुनिया भर में सिर्फ 2 नेताओं की नहीं बल्कि 2 देशों की दोस्ती की चर्चा हो रही है। ये 2 देश हैं, भारत और फ्रांस। इसीलिए इस तस्वीर को सिर्फ ऐसे मत देखिए कि पीएम मोदी और मैक्रों गले मिल रहे हैं। सच तो ये है कि भारत और फ्रांस गले मिल रहे हैं। ये मुलाकात ऐसे दौर में हुई है जब यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है। ये मुलाकात ऐसे दौर में हुई है जब अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश भारत को रूस की निंदा नहीं करने पर धमकी दे चुके हैं और दबाव बना रहे हैं। उन सभी ताकतों के लिए ये तस्वीर करारा जवाब है। जवाब ये कि नेटो देश होने के बावजूद फ्रांस ने ना तो रूस पर भारत के कदम की आलोचना की, ना दबाव बनाया और ना ही मुंह फुलाया। India and France are strong strategic partners and the two leaders are also good friends. President Macron renewed mandate and the conversations between Prime Minister Modi and the President today allow us to build on existing strength and success of India-France strategic partnership and also chart out
a blueprint for its next phase. पीएम मोदी और मैक्रों के बीच बुधवार को 65 मिनट तक अकेले में बात हुई। इस दौरान वॉर का भी जिक्र हुआ। रूस और यूक्रेन वॉर को कैसे खत्म किया जा सकता है, इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश की गई, लेकिन बातचीत सिर्फ वॉर पर नहीं थी। मुद्दे कई थे, जैसे रक्षा क्षेत्र में सहयोग, अंतरिक्ष, सिविल न्यूक्लियर से लेकर हिंद प्रशांत महासागर में सहयोग और साझेदारी। इन मुद्दों को लेकर दोनों देशों में बातचीत हुई। The two leaders held wide-ranging discussions on all the key areas of bilateral engagement, including in defense, space, civil nuclear cooperation, and people-to-people linkages. They also discussed regional and global issues, including developments in Europe and in the Indo-Pacific. हिंद प्रशांत महासागर में सहयोग का मतलब है विस्तारवाद के खिलाफ भारत और फ्रांस की एकजुटता, और विस्तारवाद का मतलब है चीन, यानी समंदर में चीन के विस्तारवाद को रोकने के लिए भी दोनों देश एक साथ हैं। और मौजूदा दौर में भारत समेत दुनिया के कई देशों के लिए सबसे बड़ा खतरा विस्तारवादी चीन से ही है। If we're now opening up to a new era, a new chapter with a strengthened strategic partnership, part of the stability of the world is at stake in the Indian Ocean. And I very much would like us together, given that France also is a power present in the Indian Ocean through our presence also in the Pacific. समंदर में भारत की ताकत बढ़ाने के लिए फ्रांस ने कलवरी पनडुब्बी दी, तो आसमान में हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाने के लिए पेरिस ने रफाल और मिराज जैसे लड़ाकू विमान दिए। आपको याद होगा, जब भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट पे जाकर एयर स्ट्राइक की थी, तो मिराज फाइटर प्लेन का ही इस्तेमाल किया गया था। अब इस वीडियो को देखिए। ये भारत और फ्रांस की सेना के संयुक्त युद्धाभ्यास की तस्वीरें हैं। साल 2019 में थार के रेगिस्तान में दोनों देशों की सेना, वायुसेना और नौसेना ने ड्रिल की थी। यानी कूटनीति से युद्ध के मैदान तक दोनों देशों की साझेदारी जिस तरह की दिख रही है, उससे लगता है कि भारत को फ्रांस के रूप में नया रूस मिल गया है। क्या सच में ऐसा है? भारत और फ्रांस के रिश्तों को अच्छी तरह से समझने वाले विशेषज्ञ क्या कहते हैं, सुनिए। भारत और फ्रांस के संबंध बहुत पुराने रहे हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में इन संबंधों में आशातीत वृद्धि हुई है। और ये कहा जा सकता है कि पिछले 10 सालों में यूरोप में रूस के बाद सबसे बड़ा भारत का जो दोस्त है वो फ्रांस रहा है, न कि जर्मनी या ब्रिटेन। क्योंकि फ्रांस ने हर मौके पर, हर प्लेटफॉर्म पर भारत का समर्थन किया हो। भारत और फ्रांस की दोस्ती वक्त के साथ और मजबूत होती जा रही है। दोनों देशों को एक दूसरे पर भरोसा है, और ये भरोसा एक झटके में नहीं बना, इसे बनाने में सालों लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ऐसा नहीं है कि भारत के भरोसे पर फ्रांस पहली बार खरा उतरा हो। यूरोप में जारी वार के दौरान जो भारत के रुख का लगातार सम्मान करता रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको हिस्ट्री भी बताना चाहेंगे, इतिहास बताना चाहेंगे। 24 साल पहले पोखरण परमाणु परीक्षण के दौरान भी भारत के फैसले का फ्रांस ने सम्मान किया था। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी मिले प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों और उनकी पत्नी से, तब की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। लेकिन साथ ही हम आपको इतिहास के बारे में भी बता रहे हैं कि कैसे पोखरण परमाणु परीक्षण के दौरान भी भारत के फैसले का फ्रांस ने सम्मान किया। अमेरिका समेत दुनिया के सभी परमाणु संपन्न देश भारत के खिलाफ हो गए थे। तब अमेरिका और ब्रिटेन ने पाबंदियां लगा दी थी, लेकिन फ्रांस ने तब भी भारत का साथ दिया था। साल 2008 में परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों के समूह की ओर से जब भारत को रियायत दी गई, तब रशिया के बाद फ्रांस दूसरा ऐसा देश जिसने भारत को परमाणु रिएक्टर देने का समझौता किया था। यूएनएससी का स्थायी सदस्य फ्रांस लगातार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की परमानेंट मेंबरशिप यानी स्थायी सदस्यता का समर्थन करता आया है। भूले नहीं, फ्रांस एनएसजी यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भी भारत की सदस्यता का समर्थन करता है। एनएसजी दरअसल उन देशों का समूह है जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के निर्यात का अधिकार है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 जब खत्म हुआ, तब पाकिस्तान ने दुष्प्रचार किया, लेकिन फ्रांस ने भारत का साथ दिया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी भारत को लगातार फ्रांस का साथ मिला है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक रही हो या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक। पाकिस्तान को लेकर भी भारत और फ्रांस के विचार एक से हैं।
दोनों देश मिलकर आतंकी चरित्र वाले पाकिस्तान को सुधारने में लगे हैं।